रेवोल्यूशन नारी नाम में ही स्पष्ट है नई क्रांति। हमारे देश में खेती तो पुरुष और महिला दोनों करते हैं, लेकिन महिलाओं को वो तवज्जो नहीं दी जाती है। और इसी अवधारणा को गलत साबित करते हुए आज पेप्सिको की तरफ से अवार्ड शो और कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर स्मृति ईरानी जी के हाथों महिला किसानों को सम्मानित किया गया। तो आइए जानते हैं कि इस अवार्ड शो में इसका क्या है विजन, क्या है मिशन और क्या है लक्ष्य। एक ऐसी फील्ड में, एक ऐसी विधा में जिसका संबंध पुरुष और पुरुषार्थ से माना जाता है, उसमें रेवोल्यूशन लाना, उसके लिए मैं पेप्सिको परिवार का अभिनंदन करती हूँ। मुझे यहाँ 2-3 प्रश्न खींच कर लाए। एक प्रश्न ये कि जिन महिलाओं के साथ पेप्सिको का परिवार काम करता है, जिनका वो समर्थन करता है, वो महिलाएं इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए क्यों इच्छुक हैं? यहाँ उन महिलाओं का चेहरा देखकर ये तो समझ में आता है कि वो जितना अपने आप को जानती हैं उतना ही उस ज़मीन को जानती हैं जिससे उपज एक फसल की वो उनको आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में लेकर जाता है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में एक योगदान देता है। और आप सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 4 में से 3 महिलाएं कृषि के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा पल है कि आपने ऐसी हमारी मातृशक्ति का जो योगदान है कृषि के क्षेत्र में, उसको आपने सम्मानित करने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि हमारा जो देश है, इस देश को कोई राजनेता या राजा या कोई सरकार ने नहीं बनाया, बल्कि इस देश को हमारे देश के किसानों ने बनाया, हमारे देश की मातृशक्ति ने बनाया है, मजदूरों ने बनाया है, माँ बहनों ने मिलकर के बनाया है, युवाओं ने मिलकर बनाया है। और हम सब जानते हैं कि भारत हमेशा से कृषि प्रधान रहा है और इसके जीडीपी का 18.2% कृषि से आता है। एग्रीकल्चर की शुरुआत है वो महिलाओं ने की है, सो इसीलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम इसको रीइन्वेंट कर रहे हैं कि आपको फिर से यहाँ लेकर आ रहे हैं कि आपने ये करना है करके। आपने ही शुरुआत किया था, आपने ही सरप्लस एग्रीकल्चर की शुरुआत की, आपने ही एक नागरिककरण की शुरुआत की, आपने ही शहरों का उत्थान की शुरुआत की है। तो इस सभी महिलाओं की शक्ति के लिए फिर एक बार नमन उनको बताइए जिनको अवार्ड मिल रहा है। सो मैम, आज जो रेवोल्यूशनरी नारी ये नाम दिया गया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, इसका क्या उद्देश्य है? जी, ये हमारा उद्देश्य इसका यही है कि हम लोग कुछ ऐसा नाम दें जिससे हम लोग अपनी जो इंटेंट है उसको स्पष्ट कर सकें। और हमारी इंटेंट ये है कि हम 1 मिलियन विमेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको आउटरीच करें, उनको हम अवेयरनेस क्रिएट करें और उनके लिए स्किलिंग क्रिएट करें और उनके लिए जॉब्स क्रिएट करें। तो जो यही हमारा इंटेंट है रेवोल्यूशनरी का, और इससे हम लोग आउटरीच हमारा शुरू हो गया है। हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए, रेवोल्यूशनरी के काम को आगे बढ़ाते हुए हमने ये अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए हैं। ये अवार्ड्स एग्री स्पेस के लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं पेप्सिको एक एग्रीकल्चरल कंपनी है। तो ये हमारे लिए एक नेचुरल प्रोग्रेशन था कि हम अपना रेवोल्यूशनरी कैंपेन आगे बढ़ाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और वो औरतें जो एग्रीकल्चर के एरिया में काम कर रही हैं उनका अचीवमेंट रिकॉग्नाइज करें। मैम, अक्सर देखा जाता है कि महिला खेती तो करती हैं, किसानी तो करती हैं, लेकिन उन्हें जो किसानी का दर्जा है वो आज के दौर में दिया नहीं जाता है। गिनती सिर्फ पुरुषों की होती है, महिलाओं की नहीं होती है। तो आपका जो ये इनिशिएटिव है महिलाओं को सम्मानित करने का, तो आपका क्या लक्ष्य है? कितनी फीमेल फार्मर्स को आप सम्मानित करने वाली हैं और इसी तरह आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
जी, आपने सही कहा कि जो धारणा है वो तो यही है, लेकिन अगर आप देखें तो जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें विमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में काफ़ी हाई है। एंड जो विमेन हैं वो हर तरीके का काम करती हैं, सीड से लेके आगे पूरा वैल्यू चेन के उसमें हर तरीके का काम करती हैं। तो जो हमारा इंटेंट था तो ये था कि हम तो एज पेप्सिको ऑलरेडी हम काफ़ी काम करते हैं इस एरिया में, हम जानते हैं। तो हमारा ये इंटेंट था कि हम कैसे इस काम को रिकग्निशन दें, एक स्पॉटलाइट दें। कितनी और तो आई थिंक आपको ये पांच अवार्ड कैटेगरीज हैं, उस 5 अवार्ड कैटेगरीज में से अवार्ड्स मिलेंगे। ये इसमें जो कैटेगरीज हैं सस्टेनेबिलिटी है, इनोवेशन है, यूथ प्रोग्राम्स हैं, इस सब कैटेगरीज में अवार्ड्स हैं। इन सब कैटेगरीज के लिए हमारे पास पूरे देश से नॉमिनेशंस आए थे। हमारा जो नॉलेज पार्टनर है TSL, उन्होंने हमारे साथ काम किया, पूरे देश से नॉमिनेशंस लेके आए, उनको फिर रिव्यू किया गया और फाइनली ये आज के विनर्स डिसाइड किए गए। मैम, जो अवार्ड सेरेमनी की गई है ये लेस के साथ मिलकर के उनके सहयोग से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ऐसी और भी कौन सी पहले हैं पेप्सिको इंडिया की जो फीमेल फार्मर्स के लिए आने वाली हैं? जी, आप जैसे मैंने अभी कहा, हमारा तो ये वैल्यू चेन ही एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। तो हम जो काफ़ी हद तक जो काम करते हैं वो विमेन फार्मर्स के साथ ऑलरेडी रिलेटेड होता है। हम जैसे फॉर एग्जांपल एग्रोनॉमिस्ट क्रिएट करते हैं, हम सॉयल टेस्टिंग सिखाते हैं जिसे हम मिट्टी दीदी प्रोग्राम कहते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हम विमेन वर्कर्स जो फार्म में हैं उनके साथ ही कर रहे हैं और ये हमारा काम चलता रहेगा। ये हमारा कमिटमेंट है कि हम इसको बढ़ाते रहेंगे। अवार्ड्स तो उसका एक लेयर है, बट जो हमारा बाकी काम है 2024 में हम लोग ने कुछ 3000 महिलाओं को एनेबल किया है, वो काम तो आगे बढ़ता ही रहेगा। और इस किस्म के काम जहाँ पे हम या तो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं या लाइवलीहुड क्रिएट कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब काम चलता रहेगा आगे। मैम, जैसे कि भविष्य की योजनाओं की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी साल 2024 चल रहा है, तो फ्यूचर में 5 सालों में या 10 सालों में या 2026 तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ फीमेल फार्मर्स ही नहीं, जो युवा किसान हैं उनके लिए भी लेकर के आने वाले हैं? जी, हमारा जिस तरह से मैंने अभी बोला, देखिए क्योंकि जब आप एक एग्रीकल्चरल कंपनी है और आपका जो प्रोक्योरमेंट है, जो आपका रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है, उसका बेसिस ही एग्रीकल्चर है, तो ऑब्वियसली जो भी हम काम करेंगे उसमें हम सारे ही फार्मर्स के साथ काम करेंगे। विमेन फार्मर्स डेफिनेटली हमारे प्रायोरिटाइज्ड कोहॉर्ट हैं, यंग फार्मर्स भी उसके कोहॉर्ट होंगे। हमारी अवार्ड कैटेगरी में भी यूथ एक कैटेगरी है। और जो हमारे सारे काम होंगे, देखिए हम लोग हर तरीके का काम करते हैं। जैसे मैंने सॉइल टेस्टिंग करते हैं, एंड्रिप एरिगेशन के बारे में बताते हैं, हमारी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, ऑल्सो जो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, ये सारे काम आगे भी होते रहेंगे। मैम, जैसे हमारे देश में महिलाओं को बहुत ही आज के दौर में भी बहुत ही पिछड़ा समझा जाता है, उनकी गिनती नहीं होती और उन्हें जो वैल्यू मिलनी चाहिए आज के हमारे आधुनिक समाज वो नहीं मिल पाती है। तो आप कृषि जागरण के माध्यम से जो फीमेल फार्मर्स हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, देखिए आज का दिन जो है, आज जो मैं सुबह से यहाँ पे हम ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारी कितने सारे महिलाएं फार्मर्स आई हुई हैं, इनसे बातचीत करके, इनकी पैशन देख के, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में सुन के, ये तो नहीं लगता कि महिलाएं पिछड़ित हैं। शायद मान्यता हो, लेकिन महिला तो ये नहीं मानती कि वो पिछड़ित है। आज इन सब को देख के जैसा मेरे को तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे सपोर्ट मिल रहा है एज अ वर्किंग वुमन माई सेल्फ, टू मीट अदर वर्किंग वुमेन जो इतने पैशन और इतने खुशी से अपने काम के बारे में बता रही हैं। ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और यही मेरा मैसेज रहेगा कि इंतज़ार ना करें कोई आपके बारे में बात करे, आप अपना अचीवमेंट खुद आगे रखें। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि जो रेवोल्यूशनरी नारी है, ये कंसेप्ट क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, और ये महिला किसानों के लिए कितना लाभान्वित साबित हो रहा है? धन्यवाद सारे भाइयों बहनों को। मेरा नमस्कार, मैं अनुकूल जोशी हूं। मैं पेप्सिको में एग्रो का डायरेक्टर का रोल करता हूं और आप सबसे बात करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नाम में ही छुपा हुआ है कॉन्सेप्ट, रेवोल्यूशन और नारी।
महिलाओं के दौर से कैसे हम रेवोल्यूशन लेकर आए हर क्षेत्र में। अब एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम सोचते हैं कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है, उस योगदान से उन्नति होना एग्रीकल्चर की, वो हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ये रेवोल्यूशनरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज हम 1 लाख महिलाओं के साथ काम करते हैं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में। हम चाहते हैं कि हम 10 लाख लोगों तक, 26 तक हम महिलाओं के साथ काम करें और उनकी उन्नति और हमारे देश की उन्नति में साथ दें। ओके सर, जैसे आपने बताया कि आप फिलहाल 1 लाख महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और फ्यूचर में 2026 तक आपका लक्ष्य है कि आप 10 लाख महिला किसानों के साथ काम करें। सर, ऐसे जो महिला किसानों के लिए पेप्सिको की पहल है स्मार्ट फार्मर्स, मिट्टी दीदी और फार्मर्स इक्वल, तो ये कार्यक्रम है क्या और ये महिला किसानों के लिए कैसे मददगार साबित होंगे? देखिए, महिला किसान हैं या महिला वो हैं जो किसान के घर में काम कर रहे हैं। अब वो रोजगारी के लिए उनके पास समय रहता है खाली। अगर आप देखेंगे बच्चे गए स्कूल, पति गया खेती करने या कोई काम करने, तो जो समय रहता है उसका सदुपयोग करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसका नाम है मिट्टी दीदी। अब हम मिट्टी दीदी कैसे लेकर आए, क्योंकि हमको जो परेशानी हो रही थी, मिट्टी की जांच सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। अब जब हम मिट्टी की जांच की रिपोर्ट भेजते थे, हमें कम से कम 4 या 5 दिन लगते थे उस रिपोर्ट के आने में। हमने कहा क्या ऐसी कोई तकनीक है, टेक्नोलॉजी है जो हम लेकर आए और किसान खुद ही टेस्ट कर ले मिट्टी को। 20 मिनट में ये रिपोर्ट आती है उस मशीन से। हम वो मशीन उपलब्ध कराई, हमने ट्रेनिंग करी, हमने थोड़ा मिट्टी के बारे में बताया, जांच करने से क्या फायदे हैं। जांच की जो रिपोर्ट आई वो उन्होंने जब अपने किसान भाइयों को दिखाया कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, कैल्शियम ज़्यादा है, मैग्नीज कम है। अब इन चीज़ों से अगर सॉइल हेल्थ बेटर होगी तो आमदनी तब बढ़ेगी जब उत्पादन बढ़ जाएगा। पर मिट्टी की सेहत का सही ढंग से मैनेज करना मिट्टी को, वो एक कला है। वो कला हम अपने महिलाओं को सिखा रहे हैं जो हमारे किसान भाइयों को मदद करे। तो ये मिट्टी दीदी तो एक कॉन्सेप्ट है जो हमें लगता है कि आगे जाकर बहुत बड़ा होगा। आपने दूसरा कॉन्सेप्ट कहा फार्म इक्वल। अब किसान वहां पे जब खेती करता है, आपने कभी अगर स्प्रे कराओ तो महिला स्प्रे करेगी तो वो उसके लिए वो स्प्रेयर बना नहीं, पर महिला करती हैं और उनको दिक्कत होती है, कभी बैक में, कभी कोई सेहत के इशू होते, कभी हाथ में। हमने स्प्रेयर ऐसे डिजाइन करे जो बड़े आराम से वो ले जाएं और स्प्रे कर पाएं। उसको हम कहते हैं कि जो बराबरी का हिस्सा जो आज आदमी लेबर का काम करता है या किसानी जो करता है, वो अगर वुमेन को करना है, कुछ चीजें ऐसे बना दिए हैं कि ये तो मर्द ही करेंगे, ये औरत ही करेंगे, पर ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती, सारे काम कर सकते हैं। तो फार्म इक्वल एक ऐसी पहल है कि जहां जहां आपको लगता है कि मर्द ही कर सकते हैं, वो सारे काम हम औरतों से कराते हैं और वो हम और मर्दों से बेटर करती हैं एक्चुअली। और उसमें अच्छा फसल बहुत अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है और बहुत बढ़िया दिखती है। तो वो एक फार्म इक्वल का पहल है। और तीसरा आपने कहा स्मार्ट फार्म, जेंडर स्मार्ट फार्म। अब ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से हमने आज 20,000 प्लॉट को मैप कर दिया है। अब इसको समझना पड़ेगा। इस रिपोर्ट जब आती है कि भाई पानी की कमी हो रही है, कभी आता है कि नहीं मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, कभी आता है कि भाई कीड़े लगने वाले हैं, बीमारी आने वाली है। अब ये चीज आदमी ऐप देखेगा या किसानी करेगा? अब हमने जेंडर स्मार्ट फार्म ऐसे बनाया कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी को वुमेन अगर पढ़ पाए, महिलाएं पढ़ पाए, तो फिर उसको बता दें कि यार अरे लग रहा है मुझे बारिश होने वाली है, आप अभी ना मतलब खेती ना, अभी सोइंग ना करें, अभी आप रुपाई ना करें, अभी आप रुक जाएं, जब बारिश हो जाए उसके बाद कर लें। अब ये चीजें अलर्ट्स हैं। अब इस अलर्ट को समझना, इस टेक्नोलॉजी को समझना और वुमेन का इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी था। तो वो तीसरी इनिशिएटिव थी, हमारी पहल थी। सर, जैसे कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो किसान है, कृषक है, वो सिर्फ एक फेस होता है, मतलब मैन, पुरुष को ही देखा जाता है। लेकिन जो महिलाएं हैं वो भी इक्वल खेती बाड़ी करती हैं, लेकिन उन्हें जो है वो दर्जा नहीं दिया जाता। और इसी अवधारणा को गलत साबित करते हुए पेप्सिको ने आज अवार्ड शो का आयोजन किया है। देश में अलग अलग राज्यों से यहाँ पर महिला किसानें आई हैं और उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया है। तो सर, आज के इस कार्यक्रम में ऐसी कौन सी खास उपलब्धि थी जो आपने देखी, आपको ऐसे लगा, और साथ ही इस कार्यक्रम को आगे और बड़े लेवल पर करने के लिए आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं?
हाँ, मतलब अगर आप मिले कुछ किसानों से, अगर आपने किस किसानों से बात करी, तो आप एक आरती दीदी है हमारी, जो मिट्टी दीदी भी है हमारी, उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, गोद में है, बट वो आई हैं कार्यक्रम में, वो काम करते हैं। उनकी टेस्टिंग जो है, अगर आप उनसे करवाइएगा, ये मिट्टी दीदी जो पड़े हुए हैं, इतना परफेक्ट करते हैं वो, रीजेंट ए, रीजेंट बी, रीजेंट सी, इतना परफेक्टली ट्रेंड है, और वो बच्चे के साथ भी मैनेज कर रही हैं, और उसको फिर करके पूरे पूरे अपने ताकत से, अपने पूरे कंसंट्रेशन से वो करती हैं। बच्चा भी देख रही हैं, परिवार भी देख रही हैं, और ये मिट्टी का काम, अब इनको तो सम्मानित करना बहुत जरूरी है, ताकि आगे आकर काफी लोग सोचें कि हाँ, नारी शक्ति बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और उस नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम है। इससे हमें उम्मीद है कि बहुत, जो हम कह रहे हैं पहल हमारी जो है 10 लाख तक जाना है, तो वो पहल तो आज शुरू किया हमने, बट ये हम पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि ये देखेंगे लोग कि हम कर सकते हैं। ऐसे कोई काम नहीं जो मर्द करते हैं जो वुमेन नहीं कर सकती आज के क्षेत्र में, तो आज वो करके ये एक उनको सम्मानित करने से प्रोत्साहन मिले, और महिलाएं जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। तो आपने जैसे बताया कि उनका बच्चा भी है छोटा सा, और वो घर भी देख रही हैं, परिवार भी देख रही हैं, और अपना खेती बाड़ी भी, तो ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है दूसरे महिला किसानों के लिए भी। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है सर कि जैसे कृषि जागरण के माध्यम से जो भी युवा किसान हैं या जो भी महिला किसान हैं, वो अपने घर में रहती हैं, उन्हें बाहर निकलने का तक मौका नहीं मिलता, तो अब उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको निकलने की जरूरत भी नहीं है, आप घर बैठे बैठे, लैब आपके घर के पास ही होगा। आपको लैब तक जाना है, आपको मिट्टी जांच करनी है, आपको वहीं रहकर हमारे ऐप देखकर बताना है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज कीड़े लग गए कि नहीं, बीमारी हो गई थी। हम ऐसा रोजगार चाहते हैं जिसमें आपको अगर बाहर निकलने की दिक्कत है तो हम आपके घर तक नौकरी ला कर देंगे। आप पर कंट्रीब्यूट करें एग्रीकल्चर में, आपकी नॉलेज, आपका जो अप्रोच है, आपकी जो थिंकिंग है, जो महिला की एक विचार होता है, जो सिस्टमेटिक अप्रोच करती हैं, वो ढंग आप घर बैठे बैठे भी आज कर सकते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच गया है, आजकल तो हर चीज बैठकर हो जाती है। तो आप खेत में नहीं जाना चाहें, पर खेत में क्या हो रहा है आज आप घर बैठे बैठे पता कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी है कि सैटेलाइट से बता देता है कि क्या हो रहा है। अब वो तो कोई पढ़कर ही तो पता लगेगा कि अच्छा तुम जाओ पंप ऑन कर दो जी, पानी कम हो गया। अब ये बोलने के लिए आज आपके पास ऐप है, तो ये ऐप महिला देख सकती है। उनको फिर आदमी को देखने की जरूरत नहीं, आदमी को एडवाइस मिलेगी, उनको एक सपोर्ट मिलेगा, जिससे खेती बेटर होगी, मुझे लगता है। तो वो बड़ा रोल है। तो मैं तो ये कहूंगा आप जुड़िए, आप पहल उठाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। 2018 में, in the year 2018, Bumper Men introduced especially for women. ऑर्गेनिक फार्मर है चंद्रा, वेस्ट बंगाल से। She has increased her income by 7. বাবা নেই, মা আছেন। So she says that she has no father, but her mother is there, and I'm sure that her family is very, very proud of her family. বাঁকুড়া থেকে এসেছি, আমি যে এখানে এসে পুরস্কারটা দিতে পেরেছি, এটা পুরোপুরি সম্ভব হয়েছে আমাদের ম্যাম সুব্রতা ম্যামের জন্য। Congratulations. A huge round of applause for Monica Mohite for winning the award in the category of Protection and Promotion of Native. तो हमारे साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक फीमेल फार्मर हैं मोनिका मोहिते जी। मैम कैसा लग रहा है आपको ये अवार्ड लेकर? अवार्ड लेके किसको खुशी नहीं होती। इट्स द फर्स्ट ईयर जब पेप्सिको ने हम लोगों को अवार्ड किया है जी। और टेक अवे यही है कि मुझे हरदम से लगता था कि पता नहीं कितने फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे, खुद मैन्योर करेंगे। तो जब ऐसा रिकग्निशन मिलता है तो उनको थोड़ा बहुत तो एनकरेजमेंट मिलेगा कि ये भी ट्राई करके देखें। नहीं तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, पूरी ज़मीन बंजर हो जाने के बाद अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अभी से शुरुआत कर सकते हैं। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। तो मैम आपको खेती में कितने साल का अनुभव है? किस चीज़ की आप फार्मिंग करती हैं कि जिसको लेकर के आपको ये अवार्ड दिया है? घर में जो कुछ लगता है उसकी फार्मिंग होती है। जैसे शुरुआत करें दालों से तो 3 दालें होती हैं, चावल होता है, धान होता है, ज्वार है, नाचनी है, इसके अलावा 6 फ्रूट्स हैं और 12 वेजिटेबल्स हैं। तो अगर आपको अपना सोर्स पता है फूड का तो नथिंग लाइक इट।
तो बस यही यहाँ से शुरुआत की। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्योंकि क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है तो हमको रूट वेजिटेबल्स, स्टेम वेजिटेबल्स, ट्रीज, इन सब का कॉम्बिनेशन करना होता है। तो अदरक और हल्दी भी होता है, पर हमारा कैश क्रॉप है शुगर केन और सोयाबीन। सो मैम, कितने रकबे में आप खेती करती हैं, कितनी लागत लग जाती है और प्लस उसका प्रॉफिट आपको कितना होता है? प्रॉफिट बताना ठीक है। प्रॉफिट ये है कि बहुत बहुत संतुष्टि मिलती है। हमारे खेतों में कुछ 20 महिलाएं हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। बहुत गरीबी आप इमेजिन नहीं कर सकते, उतनी गरीबी में वो रहती हैं। इसके अलावा जो हम गाय के गोबर से जो बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं उससे हम कुछ हद तक रिलीफ देते हैं कैंसर पेशेंट्स को, इंसोम्निया पेशेंट्स को, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को। सो दिस इज़ इट। बैलेंस शीट मैं पता नहीं बता पाऊंगी कि नहीं, बट हाँ 40 एकड़ में खेती है और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म। जैसे कि आपने बताया घर में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी सभी की आप फार्मिंग करती हो, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है कि आपने कोई विजन लेके रखा है कि आने वाले टाइम में मैं ये भी चीज़ करने वाली हूँ? मुझे हरदम सब लोग कहते हैं कि आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते, डॉलर होना चाहिए, यूरो होना चाहिए, पाउंड होना चाहिए। पर मैं अपने देश के लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ, बिकॉज अभी जो लाइफस्टाइल डिसीजेस चल रही हैं वो शायद हमारे न्यूट्रिशन की वजह से ही चल रही हैं। तो मैं या फिर से रिपीट करूँगी कि फार्मेसी की स्पेलिंग PHARMCY की जगह FARMCY होनी चाहिए। अगर आप फार्मर से कनेक्ट करोगे, फार्मर आपको हेल्प देगा, आपको फार्मेसी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरा विजन। तो बिजनेस वुमेन की कैटेगरी में रनर अप रह चुके हैं संजू जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे ये अवार्ड पाके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी कंपनी का नाम है KGD महिला प्रोड्यूसर कंपनी। राजस्थान के जयपुर ज़िले से मैं हूँ। मेरा नाम संजू योगी है और हम इस कंपनी के अंतर्गत 250 महिलाएं काम करती है और हमारा सालाना टर्नओवर 30 लाख का रहता है। ये आंकड़े हैं सिर्फ, आगे भविष्य में तो ये हमने टारगेट रखा है 2024 का 1 करोड़ का, जिसके हम इर्द गिर्द हैं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे जयपुर ज़िले के NGO ग्राम चेतना ने हमारा मार्गदर्शन किया है और बिजनेस के लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, तो वो CRS AU फाउंडेशन ने हमारा सपोर्ट किया है। इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप किस चीज़ की खेती करती हैं, क्या आप करती हैं खेती में? हम लोग मसालों का बिजनेस करती हैं। इसमें हमारे पास में अभी 5 प्रोडक्ट है, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, बेसन और सरसों का ऑयल। हम लोग हमारे ही लोकल एरिया से सरसों वगैरह, ऑयल के लिए सरसों लेते हैं, बेसन के लिए चना लेते हैं। तो हम फार्मिंग और बिजनेस दोनों ही करते हैं। तो देखा आपने फॉर्मर मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी के हाथों देश के अलग अलग राज्यों से आई मात्र 25 महिला किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और उनके चेहरे पर ये खुशी अलग ही नजर आ रही है। कोई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में महारत हासिल की है, किसी ने मिट्टी में अपनी महारत हासिल की है, किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपनी महारत हासिल की है। ऐसे ही सभी महिला किसानें और दूसरी महिला किसानों के लिए भी प्रेरणा सोर्स का काम कर रही हैं। पेप्सिको जो है, पेप्सिको ने लेस के साथ मिलकर के उनके सहयोग से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया था और इनका लक्ष्य सिर्फ अभी 1 लाख है और साल 2026 में इनका लक्ष्य 10 लाख महिला किसानों के साथ जुड़कर ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन करना है। तो अगर आप भी एक महिला किसान हैं और खेती में महारत हासिल करती हैं तो पेप्सिको के साथ जुड़ें और ऐसे ही कार्यक्रम करें और दूसरे किसानों के लिए, दूसरे महिला किसानों के लिए भी प्रेरणा सोर्स का काम करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।